ओके, तो आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं सैमसंग M11। इसमें लाइट की प्रॉब्लम, लाइट और ग्राफिक बोले मतलब डिस्प्ले कुछ भी शो नहीं करता, आप इस तरीके से समझ सकते हो इसमें। तो देखते हैं, एक तो इसमें पहले से ही किसी ने कोशिश कर रखी है, ठीक है, आपको मैं अभी दिखाऊंगा। और मैं इसमें देखो आपको अभी दिखाता हूँ, नई डिस्प्ले भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। और दूसरी बात, इसमें चार्जिंग भी नहीं लेता, ठीक है, चार्जिंग में कोई एम्पियर नहीं। तो चेक करेंगे कि क्या दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत है। ओके, तो उसके लिए हम इसमें चार्जिंग भी बनाएंगे और लाइट का भी देखेंगे। तो क्योंकि देखो हमको सारा वोल्टेज चेक करने के लिए चार्जिंग ज़रूरी होता है, तो मैं पहले चार्जिंग बनाऊंगा इसका और तब जाके इसका मैं लाइट वाली कहानी देखूंगा। ओके, तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर पाते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। पहले डिस्प्ले कनेक्टर की जितने भी डायोड वैल्यू है हम उसको चेक करके देख लेते हैं। सारा कुछ देखेंगे, डायोड वैल्यू चेक करके देखेंगे। देखो डायोड वैल्यू, ग्राउंड रेजिस्टेंस, GR आप कुछ भी बोले, ठीक है। इसका पहले तो नॉलेज होना ज़रूरी है, किसमें कितना आना चाहिए, क्या आना चाहिए। और दूसरी बात, किस तरीके से चेक करना है वो भी ज़रूरी है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा किसी ने ट्राई तो कर रखा है। ओके, सारा जितना भी है पहले सारा डायोड वैल्यू चेक करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, मैं वोल्टेज चेक कर रहा था। चलो, कैथोड PSP, एक सेकेंड, ये देखो PSN में ए नहीं आना चाहिए था, लेकिन 700 कुछ आ रहा है, उसमें OL आना चाहिए था एक यहाँ पे। ओके, क्या वजह से वो भी देखेंगे। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ठीक है। चलो, यहाँ तक डिस्प्ले में आने वाली लाइन थी, तो उसके बाद में टच है तो उसको अब छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे भी सारे क्लॉक डाटा लाइन है और LED है, ठीक है। ओके, नहीं लगता यहाँ पे भी कहीं पे प्रॉब्लम है, ठीक है। फिलहाल देखते हैं कंडीशन कहाँ से दिक्कत आई है। एक तो अभी जो मैंने दिखाया BSN का जो लाइन था उसमें थोड़ा सा दिक्कत दिखा रहा था। अभी देखते हैं थोड़ा सा चार्जिंग लगा के। ये देखो, ये BSN, VSP, ठीक है। चलो, पहले हम ये ट्राई करते हैं कि यहाँ पे जो हमारी चार्जिंग है वो बन रही है कि नहीं बन रही है, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे बताया रीडिंग नहीं ले रहा था चार्जिंग का, तो मेरे को पावर किसी काम का चलाना पड़ रहा था। तो इसमें फ़िलहाल दो दिक्कतें हैं, चार्जिंग की और LCD की। चार्जिंग वोल्टेज देख देते हैं तब तक कि कहाँ पे दिक्कत है। ओके, एक सेकेंड, देखते हैं चार्जर। देखो, सब आउटपुट नहीं है, चार्जिंग का इनपुट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो OBP का इनपुट तक है, लेकिन आउटपुट नहीं नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है या तो हमारा OBP दिक्कत है, या तो आगे की लाइन शॉर्टिंग है, या IC में दिक्कत है, कुछ भी हो सकता है।
तो मैं सबसे पहले OBP को निकाल देता हूँ, ठीक है, आपको सही से समझ में आए इस वजह से। देखो मैं शॉर्टकट में भी जा सकता था, लेकिन थोड़ा सा आपको समझ में आए कि काम कैसे होना है, या हाँ यहाँ पे दिक्कत होने की वजह से ये काम हो सकता है। तो मैं सबसे पहले OBP को निकालूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, या तो हमारा OBP ख़राब हो सकता है, या तो आगे वाली बीच वाली कोई कंपोनेंट ख़राब हो सकती है, या तो IC दिक्कत हो सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं पे कुछ है, या तो कहीं पे लाइन शॉर्ट है, ठीक है, या तो IC के अंदर से लाइन शॉर्ट है, क्योंकि ये वाटर डैमेज सेट है, तो दिक्कत हो सकता है कहीं पे भी। तो हम एक एक करके चेक करेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं OBP को निकाल लेता हूँ, ओके। ये OBP निकल गया। इसमें थोड़ा सा हम जंपर लगा के देख लेते हैं, ओके। तो जंपर लगा के चेक करेंगे कि चार्ज होता है कि नहीं होता। एक सेकेंड, इसको हम आराम से बाईपास कर सकते हैं। ये देखो, चलो ओके। तो इसको कट कर लेते हैं एक्स्ट्रा को। ओके, तो एक बार चेक करके देख लेते हैं कि कंडीशन क्या है। चार्ज लगा के देख लेते हैं। ओके, जैसे चार्ज लगाया, यहाँ पे जो एम्पियर मीटर की रीडिंग थी वो, मतलब जो लाइट थी वो चला गया, यानी कि कहीं पे शॉर्टिंग है। तो देखते हैं शॉर्टिंग कहाँ पे है, चेक करेंगे। लेकिन देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पूरा पानी की वजह से देखो पूरी जगह देखो हालत क्या हो रखी है। तो सबसे पहले मैं इस IC को चेंज करूँगा। देखो रीज़न, IC चेंज करने का रीज़न की बात करोगे तो अगर मैं अभी भी रिपेयर करके दूंगा तो बाद में दिक्कत आ सकती है। इसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। अभी मैं IC निकाल के भी दिखाऊंगा आपको। देखो, अगर आप साइड पे देखोगे तो IC के नीचे तक पूरा ब्लैक स्पॉट है। तो इसमें हम आपको कस्टमर को इस तरीके से दे नहीं सकते। तो सबसे पहले मेरे को ये वाली IC जो है चेंज करनी होगी, ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। आप अगर देखोगे कंडीशन तो आपको मैं क्लीन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कि क्या कंडीशन है। यहाँ पे देखो, पहले की शाइनिंग देखना, अब उस क्लीन करने की बाद की कंपोनेंट की शाइनिंग देख लेना, कितना चेंजेज होता है। अगर यहाँ पे देखोगे तो पहले बहुत सारा ब्लैक स्पॉट था, ठीक है, पूरा कार्बन जमी हुई थी। लेकिन अब की कंडीशन देखोगे तो ये कंडीशन है। अब इसी चीज़ को हम IC के नीचे तो साफ़ नहीं कर सकते हैं, तो मैं IC को उतार के दूसरा फ्रेश IC लगा दूंगा, ताकि कल फिर से रिटर्न आके भाई मेरे में ये वाली दिक्कत आ गई वाली कहानी नहीं हो जाए। तो इसलिए मैं IC को डायरेक्ट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम किसी और प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर रहा हूँ कि मैं इसकी जो वाटर डैमेज सेट है तो इसकी कंडीशन से अंदर तक इसका पूरा ब्लैक स्पॉट जमा हुआ है, तो मैं ये नहीं चाहता कि बाद में दिक्कत आओ, ठीक है। ये देखो, आप अगर IC के वॉल पे भी दिखोगे तो कहीं कहीं पे देखो ब्लैक स्पॉट है अभी भी, ठीक है। पूरा कार्बन ऐसा लग रहा है पूरा कार्बन जमा हुआ है, जल गया है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा क्लीन करके दूसरा IC लगा देंगे, ठीक है। इससे हम क्या हो जाएगा, हम सेफ हो जाएंगे।
बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सबसे पहले हम इसको चेंज कर देते हैं। उसके बाद में पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, पूरा लाइन देखेंगे कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, उसको देखेंगे। मैं किसी और वजह से चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वाटर डैमेज की वजह से चेंज कर रहा हूँ। एक और दूसरी जो अभी चार्जिंग की लाइन शॉर्टिंग थी, हो सकता है इस आईसी की वजह से हो। मैंने चेक तो नहीं किया हूँ, मैं आईसी डायरेक्ट चेंज करना था तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आईसी बगैर चेक कर ही निकाल दिया। ओके, चलो ओके, क्लीन भी हो गया। इसको थोड़ा सा टेस्ट क्लीन करके आईसी को बैठा देते हैं। ओके, क्लीन हो गया। ओके, तो इसमें नई लगा देते हैं। ये रहा, ये निकाला हुआ। ठीक है, इसको साइड रख देते हैं और नई को लगा देते हैं। चलो, तो इसके बाद में जो बाकी के लाइन है उसको चेक करेंगे कि एक सेकेंड, हिल कैसे गया भाई। चलो, ओके, ओके, ऐसी लग चुकी है। अब देखते हैं कि कंडीशन कहाँ पे क्या था और कैसा है, सारा कुछ को समझते हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान दे के देख लेना कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। ठीक है, हम कहाँ पे चेक करेंगे, क्यों चेक करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो, एक तो हमारी जो चार्जिंग की लाइन है वो काम नहीं कर रही, वो शॉर्टिंग है। मैंने आईसी चेंज कर दिया हूँ, यानी कि अब हम आईसी को किसी भी कंडीशन में आईसी को हम दोष देने वाले नहीं हैं। यानी कि मेरा जो आईसी है 100% ओके है। अब अगर दिक्कत होगी तो बाहर की लाइनों में होगी। ठीक है, क्योंकि वाटर स्पोर्ट सेट है तो हम अब आईसी को दोष नहीं दे सकते। ठीक है, इसमें आईसी की कोई गलती नहीं है। अब अगर कहीं भी फॉल्ट होगा तो बाहर की लाइन में फॉल्ट होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ओबीपी को बना देता हूँ। ओके, ओबीपी आईसी को लगा देता हूँ। एक सेकेंड, थोड़ा क्लीनिंग प्रोसेस लंबा हो जाएगा तो मैं वीडियो को आईसी लगाने तक की बना देता हूँ। ओके, देखो ओबीपी तो ख़राब नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको पहले इस वाली आईसी को बना के लगा देते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना आए। हम जंपर की कहानी नहीं करेंगे इसमें, डायरेक्ट आईसी को लगा देंगे। ओके, तो ओबीपी वाली कहानी भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ओबीपी भी बैठ गया है क्योंकि ओबीपी मेरा ख़राब नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायोड वैल्यू अगर चेक करूँ, यहाँ पे शॉर्टिंग है अभी भी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग है तो इस वाली की काम लगता नहीं यहाँ इसका काम है। ठीक है, क्योंकि देखो आईसी तो मेरा ओके है, आईसी में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन
इस वाली की कंडीशन जो है वो ख़राब है। चलो इसको हम निकाल देते हैं। अब लाइन को चेक करके देख लेते हैं। ओके ओके, चलो तो मेरा अब जो चार्जिंग की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो अब इसमें हम ये श्योर हो गए कि मेरा जो आईसी है वो सेटिंग नहीं है। ठीक है, अगर इसी चीज़ को मैं धीमी प्रोसेस से कर लेता तो देखो एक तो मेरी को आईसी लगाना ही लगाना था। हाँ ओके, रीडिंग भी अच्छी ले रही है। ठीक है, तो आईसी लगाना था क्योंकि पूरा पानी की वजह से पूरा दिक्कत हो गई थी। तो इसमें अब आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखो 8 वोल्टेज ले रहा है, यानी कि 9 वोल्टेज की सप्लाई दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 9 वोल्टेज का सप्लाई ले लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो चार्जिंग में कोई दिक्कत नहीं है, चार्जिंग ओके है। अब देखते हैं आगे की कहानी। अब मेन दिक्कत है हमारी लाइट वाले में। अगर मैं लाइट में देखूँ तो यहाँ पे वोल्टेज कोई भी नहीं है, देख रहे हो। अब वोल्टेज ना होने का बहुत सारा रीज़न हो जाता है। अब इसमें अगर आपका BSP BSN वोल्टेज नहीं बन रहा है तो इसकी सपोर्टिंग कैप में दिक्कत होगी, तब भी होगा। ठीक है, या कोई इसका सपोर्टिंग वोल्टेज के लिए जो इनेबल करने वाली लाइन होती है, रजिस्टर किसी वजह से इनेबल किया हुआ होता है, अगर उसमें दिक्कत हो जाती है तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं अगर डिस्प्ले को चेक करूँ, नया डिस्प्ले लगा के देखता हूँ कुछ हुआ कि लाइट का भी उसी आईसी उसी आईसी से तो नहीं था, तो कुछ भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, डिस्प्ले अभी भी नहीं दिखा रहा। ओके, लेकिन चार्जिंग का काम जो था वो बन गया है, लेकिन डिस्प्ले अभी भी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा सा थ्योरी के हिसाब से समझाता हूँ कि दिक्कत कहाँ पे हो सकता है और किस तरीके से हो सकता है, वो सारा कुछ देखेंगे। एक बार मैं यहाँ पे वोल्टेज को चेक करके देखूँ। ठीक है, आसानी वाली कहानी समझाते हैं फिर आपको। अगर इस तरीके का प्रॉब्लम हो गया तो आपको कहाँ पे फेस करना है। ठीक है, अब सारा कहानी देखो, सारा वोल्टेज का कहानी, फिर भी कुछ भी कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो लास्ट है आपका थ्योरी। एक सेकंड, ये दूसरी डिस्प्ले भी लगा के दिखा देता हूँ आपको। हो सकता है कोई आईडी लाइन या कुछ लाइन प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो या पुरानी डिस्प्ले की ख़राब हो, तब भी ये वाली दिक्कत दिखाता है। तो उस चीज़ को मैं अगर दिखाऊँ, ठीक है, मैं यहाँ पे वोल्टेज सारा कुछ चेक करके दिखाऊंगा अभी आपको। नई डिस्प्ले लगा के, हो सकता है पुराना डिस्प्ले कोई दिक्कत हो वाटर पानी की वजह से। तो यहाँ पे मैं आपका पूरा वोल्टेज को चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कहाँ पे और कितना कितना वोल्टेज आना चाहिए और आ रहा है। यहाँ पे देखो कोई भी वोल्टेज नहीं है, ये BSN लाइन है। ठीक है, कोई भी वोल्टेज नहीं। चार्ज निकाल के दोबारा लगा के भी ये देखो कुछ भी नहीं, थोड़ा सा ये ना के बराबर है, कुछ है ही नहीं। एक बार फिर से चार्ज लगा के दोबारा, ये नहीं। चलो ठीक है, चार्ज लगा के भी सेम कंडीशन, मतलब 2-3 बार भी हमने चार्ज निकाल के दोबारा से लगा लिया तो कोई इनेबल नहीं। फिर से यहाँ पे देखो कुछ, ये देखो कुछ 300 मिली वोल्टेज कुछ ले रहा है, देख रहा। लेकिन तो देखो, एक तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है, इस टाइप का प्रॉब्लम वोल्टेज आके छोड़ देना स्टोर ना होने की वजह से, यानी कि जो स्टोर वाली कैपेसिटर होता है वो ख़राब होने से भी ये वाली दिक्कत आएगी एक। और दूसरी बात, कोई लाइन प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो तब भी ये वाली दिक्कत आ सकती है। और यहाँ पे मैं देखो, जो हमारी स्टार्टिंग में BSN की जो लाइन थी उसमें OL दिखाने के जगह 700 कुछ दिखा रही थी, यानी कि उस वाली लाइन में
कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो आईसी से तो नहीं कह सकते अब, ठीक है, क्योंकि मैंने आईसी पहले से ही चेंज कर दिया ताकि बाद में कोई भी परेशानी ना हो। तो अब दिक्कत है हमारी मेन लाइन। अब लाइन को समझते हैं। ओके, तो देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर सकते हैं। मैं एक सेकंड थोड़ा सा स्कीमेटिक देख लेता हूँ लाइन की। कुछ नहीं, यहाँ पे भी यही है BSN और BSP की लाइन। यहाँ पे अब वोल्टेज की अगर बात करोगे तो देखो यहाँ पे सारा प्रॉपर वोल्टेज है, रीसेट वोल्टेज, ये देखो सारी लाइनें हैं। हमारा LED का भी है, ठीक है। चलो, यानी कि इसमें सारा प्रोसेस वर्किंग में है इसमें, लेकिन एक आध कंपोनेंट की वजह से ये वाली दिक्कत आई है। या तो इसमें कोई इनेबल रजिस्टर में दिक्कत हो रही है, या तो इसमें कोई कैप में दिक्कत आई है, ठीक है। जो इसकी कंडीशन है, देखो आउट कंडीशन कुछ भी नहीं है इसमें। जो लाइन की इश्यू थी वो कहीं पे भी दिक्कत नहीं है, सारा प्रॉपर ही है। ओके, तो देख लेते हैं फिर से। इस बार देखो पुराने डिस्प्ले में मैंने वोल्टेज चेक कर ली थी। अब दिखाता हूँ मैं आपको नया पुराने डिस्प्ले में नए में मैंने चेक कर लिया था। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक सेकेंड, अब देखो जो यहाँ पे आउटपुट की फिल्टर रजिस्टर है, एक सेकेंड, इसमें एक काम इसमें नहीं कर रहा। पहली बात पानी की वजह से हो सकता है ये। देखो लाइन एक ही है, यहाँ तक वोल्टेज आ जाना चाहिए था। लाइन सेम लाइन है, एक साइड ग्राउंड, एक साइड LED एक ही लाइन है इसकी रजिस्टर की। चलो, तो एक इस वाली फिल्टर रजिस्टर को देखेंगे, ठीक है। इसको निकाल देते हैं पहले तो। ये देखो ये वाली रजिस्टर, क्योंकि पानी की वजह से हो सकता है ख़राब हो गया इसका लाइन ट्रैक। ओके, तो अगर एक ख़राब हो गया तो इसकी लाइफ कम हो जाती है। भले लाइट दिखा भी दे, लेकिन ये बाद में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसको मैं निकाल के चेंज कर दूंगा एक। अगर इसका इम्पोर्टेंट जानना है तो आपको रजिस्टर का इम्पोर्टेंस जानना ज़रूरी है एक, ठीक है। इसका क्यों लगा हुआ है यहाँ पे और इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो हम इसको निकाल देते हैं। ओके, थोड़ा सा पेस्ट और थोड़ा सा हीटिंग में भी आपको ध्यान दे के देना है। देखो हीटिंग कितना कम होता है, सामने का जंपर देख लेना, वो भी नहीं पिघलता, सिर्फ यही कंपोनेंट निकलेगा। सामने किसी ने जंपर कर रखा है, देखो उसको हिला भी नहीं, ठीक है। इस तरीके का हीटिंग होना चाहिए। ओके, तो अगर रजिस्टर को देखें, चलो हो सकता है रजिस्टर में दिक्कत हो हमारा, क्योंकि देखो लाइन तो इसी का ही है, लाइन प्रॉपर ही होना चाहिए, ठीक है। लाइन की कंडीशन ओके है। तो एक तो यहाँ पे रजिस्टर की दिक्कत है, ठीक है। और दूसरी जगह भी दिखाएंगे आपको, कहीं पे है तो चेक करके निकालेंगे उसको भी। कहीं तो
सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर आपको लाइट समझ में नहीं आएगा फिर काम नहीं बनेगा, ये चीज़ आप ध्यान रख के रखना, क्योंकि आपको कौन सा वोल्टेज मिसिंग होने से क्या दिक्कत होती है उसका प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे मेरा अभी PSP BSN की लाइन भी मिसिंग है, तो उनके लिए क्या ज़रूरी है वो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर को देखते हैं। ठीक है सर, इसको हम अब बाद में चेक कर लेंगे। अब देखते हैं हम थोड़ा सा BSN BSP को। यहाँ पे 700 कुछ दिखा रहा था, लेकिन अभी OL है तो ये थोड़ा सा वोल्टेज इम्प्रूव होते हैं, यहाँ पे 700 कुछ दिखाता है। तो कहीं ना कहीं पे जो स्टोर करने वाली कैप होती है, ये देखो सामने 2 कैप है जो इनकी वोल्टेज को स्टोर करता है, तो इसकी एक की कंडीशन ठीक नहीं लग रहा मेरे को। अगर यहाँ पे देखोगे आप तो देखो इसकी जो वैल्यू एक साइड OL और एक साइड वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन इसमें दोनों साइड वैल्यू दिखा रहा है। तो एक बार मैं इसको निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये इसकी जो वोल्टेज होती है उनको स्टोर करने का काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। ठीक है, अगर इसके बगैर आउटपुट वोल्टेज नहीं भी बाहर आ सकता है। अगर आप थ्योरी देखोगे तो, अगर आप इसमें स्कीमेटिक देखोगे तो, ठीक है, थ्योरी इम्पोर्टेंट हो जाती है, किसका काम क्या होता है। जब तक आप थ्योरी नहीं समझोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे एक रजिस्टर, देखो लाइन प्रॉपर है यहाँ तक की। ओके, तो ये दोनों चीज़ चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अब बाकी के लाइन में लगभग फॉल्ट तो नहीं लग रहा। मैं जो जहाँ पे लाइन में लगा रहा हूँ वो क्यों लगा रहा हूँ, अगर आप स्कीमेटिक देखोगे या इसका थोड़ा सा थ्योरी समझ में आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इस वजह से ये वाली लाइन दिख रहा हूँ। ठीक है, मैं सारे जितने भी रजिस्टर हैं यहाँ पे कोई इनेबल रजिस्टर है, ठीक है, कोई बाईपास रजिस्टर है, बहुत सारा कंडीशन हो जाता है इसमें। तो ये 2 कंपोनेंटों को पहले लगा देता हूँ। एक सेकेंड, कहीं पे स्क्रैप बोर्ड है तो देखो इनका वैल्यू वोल्टेज होना ज़रूरी है, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें ख़ास ध्यान रखें कि इसका जो भी वोल्टेज और वैल्यू की कंपोनेंट है वो लग जाना चाहिए वहीं पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे मैं रजिस्टर लगा देता हूँ, सेम वैल्यू। ओके, और एक लगा देते हैं कैप। 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे हमको मिल गया कैप, वो भी कहाँ चला गया ढूंढते हैं, एक सेकेंड। एक तो मिला था वो भी खो गया, चलो मिल गया। ये देखो इसमें 2 है, एक ये नया वाला, एक ये जो टूटा हुआ था वो वाला। इसको हम साइड लगा देते हैं, इसको लगा देते हैं। चलो एक कैप भी लग गया। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ओके, तो लगभग ठंडा हो चुका होगा। ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है। थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कहानी सब ओके है, क्लीन बाद में कर लेंगे। अब इसको फ़िलहाल चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, काम तो बन जाना चाहिए था।
एक सेकेंड, चलो कोई बात, थोड़ा सा साफ कर ही लेते हैं। ठीक है, बाद में हो सके भूल जाएं साफ करना भी। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, वैल्यू ओके है, एक सेकेंड, वैल्यू ओके है, ऑयल कंडीशन ओके है। ठीक है, चेक करके देख लेता हूँ। ओके, ये लगाया डिस्प्ले, पुराना डिस्प्ले लगा रहा हूँ, नया नहीं यूज़ कर रहा। और ये लगाया मेरा चार्जिंग कनेक्टर, और ये दिखाया बैटरी साइन। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कहाँ से दिक्कत हो रही थी। तो ये सारा कहानी के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको रूल पता होना चाहिए, आपको थ्योरी पता होना चाहिए कि काम किस तरीके से करता है, यानी कि एक आईसी का प्रॉपर वर्किंग किस तरीके से होता है वो जानना ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत अलग बात है, क्योंकि देखो वाटर डैमेज सेट में कोई भी नहीं कह सकता कहाँ से दिक्कत होगी। उसके लिए आपको सारा कुछ थ्योरी जानना ही ज़रूरी है, स्कीमेटिक रीड करना ज़रूरी है, किस कंपोनेंट का क्या प्रॉपर्टीज़ होता है और क्या वर्क होता है वो ज़रूरी हो जाता है। अगर ये सारा कहानी आपको समझ में आ गया तो काम आसानी से हो जाता है। ओके, तो आपको मेरा ये वाला वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।